बीते सोमवार आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन किए जाने के बाद भी आदिवासी का आरक्षण लेने वालों के खिलाफ जनजातीय सुरक्षा मंच ने आम सभा का आयोजन किया था, जिसमें पूर्व मंत्री और जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग सरगुजा में आदिवासी लड़कियों से शादी करके या रखेल बनाकर उनके आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। सरगुजा में 5वीं अनुसूची लागू है, जिसकी वजह से सरपंच और बीडीसी का चुनाव गैर आदिवासी नहीं लड़ सकता है। फायदा उठाकर आदिवासी महिलाओं को चुनाव लड़ाया जाता है और आरक्षण का लाभ दिया जाता है। इसमें भी ईसाई धर्म के लोग आदिवासियों का ज्यादा शोषण कर रहे हैं। आदिवासी धर्म के लोग हमारी परंपरा को मानते ही नहीं है, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार जो आदिवासियों की परंपरा को मानेगा उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऐसे में धर्म परिवर्तन किए जाने वाले लोगों को मिल रहा आरक्षण पूरी तरह से गलत है। जिस सभा में यह विवादित बयान दिया गया, उस पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा सहित कई बड़े भाजपा के नेता मौजूद थे। सूरजपुर से विष्णु कसेरा की रिपोर्ट। धर्मांतरित माने अब उसमें सभी लोग आ जाते हैं। ईसाई शब्द का प्रयोग किया गया आपके बैनर में। हाँ, ईसाई तो बहुसंख्यक लोग हैं, इसलिए उसका नाम आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जात के लोग हैं, बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग हैं। मुसलमान भाई भी आपके सरगुजा ज़िले में या कई आदिवासी ज़िलों में आदिवासी लड़कियों से विवाह कर रहा है या उसको रखेल बना करके और उसके नाम से वो आदिवासी का लाभ ले रहा है। कई जगह पर सरपंच बना रहा है, बीडीसी बना रहा है और आदिवासी के नाम से वो कई प्रकार के लाभ कई प्रकार के लोग ले रहे हैं। लेकिन चूंकि ईसाई बहुल संख्या में है और वो ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, उनको जब अधिकार ही नहीं है, वो यहाँ की मूल परंपरा को मानता ही नहीं है। भारत सरकार का जो कानून है वो तो यहाँ की जो मूल परंपरा को, रूढ़ी को जो मानता है, उसको ही आरक्षण देने का व्यवस्था है। अब जब ये रूढ़ी को मान ही नहीं रहे हैं तो उनको आरक्षण क्यों देना चाहिए? अगर सच है तो उसको आँच क्या? कैसे बोलते हैं सच को आँच नहीं, तो अगर सच्चाई है तो आँच नहीं आना चाहिए उनको। और ईडी हो, सीबीआई हो, या बाकी संस्थाएं हैं, इस पे मैं समझता हूँ कि कमेंट करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कमेंट नहीं करना चाहिए। अपने कृत्यों को पहले भी देखना चाहिए कि हमने क्या किया है। तो हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली जो सरकार है, वो पूरी तरह से संविधान के तहत हमारी काम करने वाली सरकार है। उस दायरे में रह कर के सभी संस्थाएं निष्पक्षता के साथ काम कर रही हैं और उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए। कहना चाहिए कि कृपा से मुख्यमंत्री हैं तो अपना कुछ न कुछ तो दिखाएंगे ही, लेकिन मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ऐसे गरिमामय पद पे बैठे हुए लोगों को इस तरह की बात करना और आलोचना करना, टिप्पणी करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है।